गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चली। आज हम लोग इसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर, मींस एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में किस प्रकार से बदलते हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 32वीं क्लास है। इसके पहले 31 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट करा चुके हैं। इसके साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन की 12वीं क्लास है। इसके पहले 11 क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हो चुकी है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी अपनी 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी होगी। आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से बच्चों हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर। आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक कितने पार्ट ऑफ स्पीच आपके होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो आपके होते हैं। अब इसमें जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलना है। जैसे नाउन को एडजेक्टिव में बदल देना है, एडजेक्टिव को वर्ब में बदल देना है, वर्ब को एडवर्ब में बदल देना है, नाउन को एडवर्ब में बदल देना है। तो इस प्रकार से आपको इंटरचेंज करने हैं, मींस एक दूसरे में परिवर्तन करने हैं। आज हम लोग यही सीखेंगे। प्यारे बच्चे इसके लिए बेसिक आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। हालांकि प्रीपोजिशन कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल 4 पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एड और एडवर्ब। इन चारों पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता होगा, ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं। क्योंकि आप जब 6 क्लास में होते तभी से इस चीज को पढ़ना शुरू कर देते हो, पार्ट ऑफ स्पीच। उम्मीद करते हैं बेसिक चीजें आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, एक चैप्टर था आपका हाई स्कूल में वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन जो चैप्टर था हाई स्कूल में, उसके बेस पे भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें भी जो है आपको यही सिखाया गया था कैसे एक नाउन को एडजेक्टिव में बना दिया जाता है, वर्ब में बना दिया जाता है, एडवर्ब किस तरह से बना दिया जाता है। यही चीजें आपको वहां पर भी सिखाई गई थी। तो प्यारे बच्चों वर्ड फॉर्मेशन उम्मीद करते हैं आपने जो है पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, एक दिन वर्ड फॉर्मेशन की क्लास 10 की जिस दिन क्लास लेंगे आप उस दिन की क्लास अटेंड करना, जो है उसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं तो हमने लिखा हुआ है निम्न 4 पार्ट ऑफ स्पीच को एक दूसरे में बदलते हैं। ये 4 पार्ट ऑफ स्पीच है जिन्हें एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं। नाउन को एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, एडजेक्टिव को वर्ब में, वर्ब को एडवर्ब में, नाउन को एडवर्ब में, नाउन को वर्ब में। इस तरह से आप इंटरचेंज इनमें एक दूसरे से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यही चार पार्ट ऑफ स्पीच का इंटरचेंज होता है। बाकी जो बचते हैं जैसे प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया, उन चारों का आपका जो है इंटरचेंज एक दूसरे में नहीं होता है। केवल यही 4 पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमने लिखा हुआ है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इन्हीं के एक दूसरे में इंटरचेंज होगा। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अब पहले टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, नाउन को किस में बदल सकते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। नाउन को जैसे एडजेक्टिव में बदलेंगे, वर्ब में बदलेंगे, एडवर्ब में बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, पहले लिखे हुए हैं नाउन को वर्ब में बदलकर प्रयोग करना। अब अगर हमने वाक्य में लिखे हुए हैं ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दिया, मीन्स सलाह दिया। प्यारे बच्चे बात सुनने की कोशिश करना। एडवाइस यहाँ पर क्या है? एडवाइस आपका यहाँ पर नाउन है, एडवाइस नाउन है और इसी को आपको बनाना है किसमें? वर्ब को वर्ब में कन्वर्ट कर देना है, वर्ब में परिवर्तन कर देना है। तो ही गेव मी एडवाइस दिया हुआ है और आपको पता है एडवाइस होता है जैसे सलाह होता है। एडवाइस क्या होता है आपका? ये सिंपल सा जो है एडवाइस आपका नाउन है, ADVIC जो एडवाइस होता है ये आपका नाउन होता है। ADVISE, सी की जगह जो SE वाला होता है वो आपका वर्ब होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जब अब हम इसका बदलेंगे, किस में बदलेंगे? इसे वर्ब के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है एडवाइस का वर्ब वाला रूप कौन सा होता है? यस ई वाला होता है। तो अब इसमें दिया हुआ है ही गेव मी एडवाइस। बात को एकदम ध्यान से समझना, तभी चीजें एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ही गेव मी किस टेंस में दिया हुआ है? गिव का सेकेंड फॉर्म गेव दिया हुआ है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। आपका वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही गेव मी एडवाइस।
अब आपको इसी एडवाइस को चेंज करना है किसमें, वर्ब में। आपको पता है वर्ब में चेंज करोगे तो यस ही हो जाएगा, और आपने वर्ब में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी हो जाएगा। गेव हट जाएगा। गेव किस लिए क्यों हटा, क्योंकि जो है एडवाइस मींस होता है सलाह देना होता है। अब देने का अर्थ तो आपने पहले से एडवाइस में ही जोड़ दिया, सलाह देने का अर्थ आपने एडवाइस में जोड़ दिया, तो आपको गिव लगाने की क्या कोई जरूरत है, नहीं जरूरत है। आपने एक वर्ब बना लिया ना, गिव उसमें आपने वर्ब लगाया हुआ था, एडवाइस क्योंकि वहां पर नाउन था इसलिए आपको एक वर्ब चाहिए थी तो आपने वहां पर वर्ब लगाया हुआ था। लेकिन यहां पर आपने एडवाइस कर लिया, ADVISE कर लिया, तो आपने इसे वर्ब बना दिया, और इस एडवाइस मींस क्या हो जाएगा, सलाह देना। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, और ऊपर भी तो यही था, उसने मुझे सलाह दिया, यही तो ऊपर भी अर्थ था। तो आपने बिना अर्थ परिवर्तन किए आपने इसे किस में चेंज कर दिया, नाउन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। प्यार बच्चे इसके लिए कोई रूल नहीं बता सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं होता है, बस आपने प्रैक्टिस जितना अच्छा किए रहोगे वो आपका जो है फायदेमंद होगा। और जितना से अधिक आपने वर्ड फॉर्मेशन जो पढ़ा हुआ था हाई स्कूल में, वर्ड फॉर्मेशन जितना आपको अच्छा पता होगा कि कौन से शब्द नाउन होते हैं, कौन से जो है एडजेक्टिव होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, अगर आपको वो चीजें पता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका नाउन को वर्ब में बदल करके इस तरह से हम बदलेंगे, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आगे कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको पहला समझ में आ गया होगा, नाउन को वर्ब में बदल करके किस तरह से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए। अब यहाँ पर देखिए हमने सेकंड हेडिंग लिखे हुए हैं, नाउन को एडजेक्टिव में बदल करके। अभी तक आपने नाउन को वर्ब में बदला, अब आप नाउन को किस में बदलेंगे, एडजेक्टिव में बदलेंगे। नाउन को किस तरह से एडजेक्टिव में बदल करके क्या हम बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं, ही एडमिटेड हिज गिल्ट, उसने अपने अपराध को क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। एडमिट होता है स्वीकार करना, एडमिट मीन्स होता है क्या करना, स्वीकार करना। जैसे कहते हैं ना हॉस्पिटलवा में हम फलाना को एडमिट किए हुए हैं, हॉस्पिटलवा में फलाना को एडमिट करने का मतलब समझते हो, हॉस्पिटलवा वाले ने उसे स्वीकार कर लिया है, मतलब अपने पेशेंट के रूप में उसे हॉस्पिटल वाले क्या कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है, तो एडमिट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है। जैसे हमने आपको एडमिट कर लिया है, हमने आपको अपना बच्चा के रूप में एडमिट कर लिया है, और कैसा बच्चा, प्यारे बच्चे के रूप में एडमिट कर लिए हुए हैं, तो मतलब स्वीकार करना होता है। उम्मीद करते हैं अब एडमिट का अर्थ आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है, ही एडमिटेड हिज गिल्ट, उसने अपने गिल्ट को, अपने अपराध को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब गिल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अपराध जो है ये अपराध नाउन है। एडमिट क्या हो गया, एडमिट आपका वर्ब हो गया, गिल्ट क्या हो गया, अपराध क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पर गिल्ट आपका नाउन हो गया, अब इसी को चेंज करेंगे किसमें, एडजेक्टिव में। इसी गिल्ट को क्या करेंगे, एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। प्यारे आपको पता है जब गिल्ट को चेंज करेंगे तो आप एडजेक्टिव में गिल्टी कह सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो इसे, ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि, ही वाज गिल्टी, की वह अपराधी है, वह अपराधी था, तो ही वाज गिल्टी कर दिए। गिल्टी आपका क्या हो गया, गिल्टी आपने उसे किस में बना दिया, एडजेक्टिव में परिवर्तन कर दिया। आपने गिल्ट को किस में कर दिया, गिल्टी में कर दिया, और आपको पता है गिल्टी क्या है, कौन सा शब्द है, एडजेक्टिव का शब्द है। तो दैट ही वाज गिल्टी, कि वह कैसा था, अपराधी था। तो ही की विशेषता क्या हो गया, गिल्टी हो गया ना, ही की विशेषता क्या हो गया, गिल्टी हो गया। और गिल्टी यही तो होता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई वही तो आपका प्रोनाउन होता है। तो यहाँ ही को मॉडिफाई कौन कर रहा है, गिल्टी मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए गिल्टी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने कर दिया, ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्टी, इसे आपने किस में कर दिया, गिल्टी को आपने बना दिया किसमें, एडजेक्टिव वाले फॉर्म में। गिल्ट आपका अपराध था, अपराध नाउन था, इसने अपराधी, गिल्टी में से होता है अपराधी, आपने अपराधी बना करके उसे क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, एक यही है जिसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, बाकी सभी में एक एक एग्जांपल दिए हुए हैं। इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आप समझोगे तो आपके लिए एक ही एग्जांपल बहुत है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कई एग्जांपल दे देंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चे बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करो और अपनी बुक से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितना आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है, या फिर जितना आपको जो रूल्स दिए हुए हैं, रूल तो इसमें कोई है नहीं एक्चुअल में, तो जितने एग्जाम्पल जो है आपके दिए हुए हैं, आप सभी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। और आपकी बुक का ही एग्जाम्पल मैक्सिमम लिए हुए हैं, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है, ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, उसने अपने जीवन को बिताया, इन पीस मीन्स शांति से।
तो प्यारे बच्चे शांति कैसे हो जाएगा? शांति में उसने अपने जीवन को बिताया। शांति क्या है? यहाँ पर नाउन है। यह शांति क्या है? नाउन है। अरे शांति कौन लड़की वड़की का नाम नहीं ले रहे हैं। दिमाग को हम चलने लगा होगा कि सर जी ये शांति कौन से शांति आ गई है? ये शांति भैया नाउन जो है नाउन है, ठीक है। यहाँ और कौन शांति का बात नहीं हो रहा है। ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस मीन्स उसने अपने जीवन को शांति में व्यतीत किया, ठीक है। और कोनो लड़की होती ना तो उसका जीवन तब जो है शांति में न बीतता, तब जो है हुड़दंग हो जाता। उसके जो है समझ लो शांति अगर आ गई होती उसके जीवन में तो क्या हो जाता, ठीक है, भूचाल से उठ जाता है। जब एक लड़के के जीवन में लड़की का प्रवेश होता है ना, या फिर एक लड़के का जब ब्याह होता है ना, तो उसके जीवन में भूचाल आता है। जो है अगर जो लड़कियों को संभाल लेना के इन द सेंस जो है जो उनकी बातों को सुन ले। पता है आपको लड़की का बात करने का क्षमता लड़कों से 36 गुना अधिक होता है। शुरू रहती है, एक बार शुरू हो जाएंगे तो उनकी कहानी खत्म नहीं होती है, वो शुरू ही रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बच्चा लोग अभी बचे हुए हैं ना, सुकून से है ना, तो आराम से सुकून से रह लो। जब तक सुकून से हो तब तक सुकून से रह लो। ये बवाल पालने के चक्कर में ना पड़ना। वैसे ये सारी चीजें हंसी मजाक में करते हैं, बच्चियां बहुत प्यारी बच्चियां होती हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस, वह अपने जीवन को शांति में व्यतीत किया। अब पीस आपका नाउन था, तो अब हमें इसे बनाने हैं, एडजेक्टिव बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा? हमने लिखा हुआ ही पास्ड अ पीसफुल लाइफ, उसने एक शांतिमय जीवन व्यतीत किया। तो प्यारे बच्चे लाइफ की विशेषता क्या हो गई? शांतिमय हो गई ना। पीसफुल के माध्यम से आपने लाइफ की विशेषता प्रकट कर दिया ना, जीवन की विशेषता आपने दे दिया। पीसफुल से पीस से हमने आपने क्या बना दिया? उसे पीसफुल बना दिया। और पीसफुल आपको पता है एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया? क्योंकि यह लाइफ की विशेषता बता रहा है कि उसने कैसे जीवन व्यतीत किया, एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया हुआ है। तो सिंपल से आपका हो गया ही पास्ड अ पीसफुल लाइफ हो गया। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल से आपका आपने नाउन को किस में चेंज किया? एडजेक्टिव में चेंज किया। इसके पहले आपने नाउन को किस में चेंज किया हुआ था? नाउन को वर्ब में आपने चेंज किया था। अभी आपने देखा नाउन को कैसे एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नाउन को एडवर्ब में कैसे बदलते हैं। और एडवर्ब में बदलने से पहले प्यारे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नाउन को एडवर्ब में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका लिखा हुआ है नाउन को एडवर्ब में बदल करके। तीसरी हेडिंग में लिखा हुआ है नाउन को एडवर्ब में बदल करके। आपने पहले हेडिंग में देखा नाउन को वर्ब में बदला, दूसरे में आपने देखा नाउन को एडजेक्टिव में बदला, और तीसरे में आप देखेंगे नाउन को एडवर्ब में बदल करके। किस तरह से नाउन को एडवर्ब में बदलते हैं। हमने एक वाक्य लिखा हुआ है ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक, वह प्रत्येक सप्ताह कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। तो सिंपल से हमने लिखा हुआ है ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक, वह प्रत्येक सप्ताह कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। वीक आपका क्या है? सप्ताह क्या है? आपका नाउन है। अब इसे आपको बनाने हैं, एडवर्ब में बनाने हैं। आपको पता है कि एडवर्ब बनाते समय अंतिम में यल जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही गोज टू दिल्ली वीकली। वीकली मीन्स होता है साप्ताहिक। वह जो है दिल्ली कब जाता है? साप्ताहिक जाता है। जाने की विशेषता क्या हो गई? वीकली हो गई, मीन्स साप्ताहिक हो गई। तो वीकली के रूप में आपने क्या बना दिया? एडवर्ब बना दिया। एडवर्ब जब आपने पढ़ा होगा तो सिंपल सा आपने सीखा होगा कि एलवाई लगा करके हम एडवर्ब बना देते हैं, मैक्सिमम का एलवाई जोड़ करके हम एडवर्ब बनाते हैं। तो यहाँ पर हो गया वीक का एवरी वीक मीन्स प्रत्येक सप्ताह वही तो वीकली होता है। तो क्या हो गया? ही गोज टू दिल्ली वीकली हो गया, मीन्स साप्ताहिक रूप से वह जो है कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। और ये वीकली किसकी विशेषता बता रहा है? गोज की विशेषता बता रहा है, साप्ताहिक रूप से जाता है तो गोज की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए जाहिर सी बात है वर्ब को जो मॉडिफाई करो वो एडवर्ब तो होगा ही। तो आपका ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इस तरह से आपने नाउन को एडवर्ब में परिवर्तित करके आपने उसे क्या बना दिया? एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आपने अलग सेंटेंस बना दिए। प्यारे बच्चे बात को एकदम ध्यान से समझोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस के ही बेस पे आपका जितना अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच तैयार है। और वर्ड फॉर्मेशन वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जब भी हम क्लास 10th में वर्ड फॉर्मेशन की जिस दिन भी क्लास लेंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में से पोस्ट कर देंगे। आप उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा वर्ड फॉर्मेशन की, क्योंकि उसी में आपको बताया गया है कि कैसे शब्दों में परिवर्तन करते हैं। जैसे डिफरेंट आपका है, डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, बहुत सारे उसमें वर्ड होते हैं। तो कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, वो सारी चीजें कई बार पूछते हैं। ये क्लास 10th में पूछा जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा क्लास 10th में, ऐसा आपसे उम्मीद की जाती है प्यारे बच्चे। ये वर्ड फॉर्मेशन की क्लास 10th में आपको पता होगा, तो आपने देखा होगा सिलेबस में रहा होगा आपका क्लास 10th में वर्ड फॉर्मेशन यही था आपका पार्ट ऑफ स्पीच में जो शब्दों में परिवर्तन किस तरह से करते हैं।
ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आपकी टीचर की कमी होगी कि उन्होंने उस टॉपिक को छोड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि नाउन को कैसे जो है, नाउन को कैसे वर्ब में बदले, एडजेक्टिव में बदले, एडवर्ब में बदले। अब हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। अब हमने उसे 3 में बदल दिए थे, हमने बताए थे 4 में ही बदलेगा केवल। अब हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव को पहले हम लोग देखेंगे नाउन में कैसे बदलते हैं। एडजेक्टिव को नाउन में कैसे बदलते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है मिल्क मेक्स और बॉडी स्ट्रांग। इस दूध हमारे हमारे शरीर को क्या बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। तो भैया कहते नहीं कि गैया का दूधवा भैंसिया का दूधवा पिए चला करो, तभी तो आपकी शरीर बनेगी। आपको पता सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं किसमें, दूध में पाए जाते हैं। तो इसलिए दूधवा हमारी शरीर को क्या बनाती है, स्ट्रांग बनाती है ना। तो शरीर स्ट्रांग बन रही है, बॉडी की विशेषता क्या है, स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बॉडी की विशेषता क्या है, स्ट्रांग है ना। तो स्ट्रांग विशेषता बता रहा है बॉडी, बॉडी आपका नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बताया। तो स्ट्रांग को अब आपको क्या बनाने हैं, इसे नाउन में चेंज कर देने हैं। तो प्यारे बच्चे नाउन में चेंज करोगे तो आपको पता है स्ट्रांग को नाउन में चेंज करोगे स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रांग मीन्स होता है शक्ति, जो है स्ट्रांग मीन्स होता है एनर्जी या शक्ति कह सकते हैं। और यही आपका स्ट्रेंथ होता है, इसका जो है नाउन होता है। स्ट्रांग का नाउन क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो क्या हो जाएगा, मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ। मिल्क हमको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है। टू आवर बॉडी मीन्स हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए। तो आपने यहाँ स्ट्रेंथ बना दिया, स्ट्रेंथ बना करके आपने उसे किसका रूप दे दिया, नाउन का रूप दे दिया। तो इस प्रकार से स्ट्रांग कन्वर्ट हो गया, आपका स्ट्रेंथ में चेंज हो गया। तो अगर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। मिल्क हमारे शरीर को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, मीन्स शक्ति देता है। और स्ट्रेंथ इज आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल सा क्या है, आपका ये आपका नाउन है। तो इस प्रकार से आपने एडजेक्टिव को नाउन में बदल करके आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए। आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना। हमने बदला हुआ है एडजेक्टिव को वर्ब में बदल करके किए हुए हैं। एडजेक्टिव को किस तरह से वर्ब में बदलेंगे, अभी तक हमने देखा एडजेक्टिव को नाउन में देखा, अब एडजेक्टिव को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। हमने लिखा हुआ है दिस वाज अ प्लेजेंट न्यूज टू मी। यह कैसा न्यूज है, प्लेजेंट मीन्स आनंददायक न्यूज है, मीन्स एकदम मस्त न्यूज है। न्यूज की विशेषता क्या हो गई, प्लेजेंट है। न्यूज कैसा है, प्लेजेंट है, मीन्स एकदम मस्त, एकदम आनंददायक न्यूज है। तो प्लेजेंट क्या कर रहा है, न्यूज की विशेषता बता रहा है। और आपको पता है न्यूज क्या होता है, नाउन होता है। और एक हमने और कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन भी नहीं बताए होंगे, क्योंकि जो है जब आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे तब वहां पर आपको बताएंगे कि नाउन वाले कॉन्सेप्ट में बताएंगे। कुछ नाउन आपके देखने में प्लूरल से प्रतीत होते हैं, लेकिन होते सिंगुलर हैं। उसी कॉन्सेप्ट में आपका न्यूज भी आता है। न्यूज में यस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में न्यूज जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है। तो ये आपके नियम है, जो है नाउन वाले कॉन्सेप्ट में सिंटैक्स में चलेंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे। तो अभी उसके लिए वेट करिए, सिंटैक्स का टॉपिक इसी के बाद शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका दिस वाज अ प्लेजेंट न्यूज टू मी। तो न्यूज की विशेषता प्लेजेंट ने बताया, ये आपका एडजेक्टिव है। अब इसी को बनाने हैं, आपको क्या बनाने हैं, इसी को वर्ब के फॉर्म में, प्लेजेंट को वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर हमने ऐसे लिख दिए हुए हैं दिस न्यूज प्लीज्ड मी, यह न्यूज मुझे आनंदित किया, मीन्स प्रसन्न किया। तो प्यारे बच्चे ऊपर भी वही अर्थ दे रहा था, दिस वाज अ प्लेजेंट न्यूज टू मी, यह मेरे लिए एक आनंददायक न्यूज समाचार था। और ये न्यूज मुझे क्या किया हुआ, दिस न्यूज प्लेज्ड मी, यह मुझे क्या कर दिया है, आनंदित कर दिया था। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर प्लेज को आपने किसमें, प्लेजेंट का करके आपने नाउन के फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए थे। आपने यस ईडी लगा करके आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, आपने इसे जो है वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, मीन्स परिवर्तन कर दिए हुए हैं। तो सिंपल हो जाएगा दिस न्यूज प्लेज्ड मी हो जाएगा। आपने एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ब में बदल दिया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हम कह रहे हैं प्रैक्टिस करेंगे किस शब्द में कैसे परिवर्तन होता है, कौन से वर्डिंग यूज करते हैं। ये हम यहाँ पर कोई नियम नहीं बता सकते हैं कि प्लेजेंट कैसे प्लेज्ड में हो गया, क्योंकि आपको पता है कि प्लीज्ड आपका वर्ब फॉर्म होता है और प्लेजेंट आपका होता है नाउन फॉर्म। इसे आपने वही कह रहे हैं ना, अगर आपने हाई स्कूल में वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो ये सारे शब्द आपको कंठस्थ होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे। हमने इसे बार बार ऑफलाइन क्लास में बार बार इस टॉपिक को बार बार आपको चिल्ला के समझाते हैं और कहते हैं कि ये एकदम टफ टॉपिक है। हाई स्कूल में बार बार इस चीज को चिल्ला के, ऑफलाइन बैच के जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे हाई स्कूल में कितने इसे जो है अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, वर्ड फॉर्मेशन के टॉपिक में। प्यारे बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब में किस प्रकार से बदलते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं।
अभी तक हमने देखा एडजेक्टिव को नाउन में देखा, वर्ब में देखा, अब देखेंगे एडजेक्टिव को एडवर्ब में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। आपको पता है एडवर्ब क्या होता है, जो इंटरजेक्शन और नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, वही आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब हमने पहला वाक्य जैसे लिखा हुआ है, ही वॉज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक। ही वॉज अटेंटिव, वह एकदम ध्यान एकाग्र किया हुआ था। इन रीडिंग द बुक मीन्स पुस्तक को पढ़ने में, पुस्तक को पढ़ने में वह ध्यान को क्या किया था, एकाग्र किया हुआ था। तो प्यारे बच्चे अटेंटिव इन रीडिंग द बुक है आपका दिया हुआ है। तो अटेंटिव को अगर हमने एडवर्ब के फॉर्म में चेंज करने हैं तो हमने बताया हुआ एडवर्ब के फॉर्म में अंत में यल वाई जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग द बुक, वह पुस्तक को पढ़ रहा है। अटेंटिवली मीन्स एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो अटेंटिवली, तो ध्यानपूर्वक अटेंटिवली क्या हो जाएगा, रीडिंग की विशेषता बता रहा है ना, कैसे पढ़ रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है ना, तो रीडिंग की विशेषता बता रहा है, और रीडिंग की विशेषता बता रहा है तो वही तो एडवर्ब हो गया। रीड आपका वर्ब था, वर्ब को मॉडिफाई किया हुआ है तो आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो आपने जो है, आपने इसे अटेंटिवली करके आपने इसे क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। एडवर्ब को बेसिक नियम आप जानते हो कि एडवर्ब को बनाने के लिए 90% नाउन में आप क्या लगाते हो, नाउन या फिर एडजेक्टिव कुछ भी हो, आप उसमें क्या लगाते हो, एल वाई लगाते हो 80 से 90% के बीच में। बाकी 20% और भी अतिरिक्त भी होते हैं जो लगते हैं, लेकिन 90% 80 से 90% के बीच में एल वाई लगा करके ही हम बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका, एडवर्ब के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग दी बुक अटेंटिवली हो जाएगा। ये आपने इस तरह से परिवर्तन कर दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के हमने सभी परिवर्तन देख लिए। एडजेक्टिव का जैसे नाउन में परिवर्तन देख लिया, वर्ब में देख लिया, एडवर्ब में भी देख लिया, हमने तीनों में देख लिए। अब हम लोग चलेंगे वर्ब को किस तरह से परिवर्तित करते हैं, किस में करेंगे। अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमने लिखा हुआ है वर्ब को नाउन में बदल करके प्रयोग करना। तो किस तरह से वर्ब को नाउन में बदलेंगे, फिर एडवर्ब में बदलेंगे। तो पहले वर्ब में जो है, वर्ब में दो ही आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। वर्ब को आप नाउन में बदल सकते हैं या फिर एडवर्ब में बदल सकते हैं, इसे एडजेक्टिव में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है इसका कॉन्सेप्ट है। वर्ब को एडजेक्टिव में बदलते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट होता है आपका, लेकिन मुख्यतः नहीं बदलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखे हुए हैं वर्ब को नाउन में बदल करके प्रयोग करना, हमने लिखे हुए हैं, पहला वाक्य लिखे हुए हैं, ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज्ड। जो हमने सब कुछ प्रपोज किया हुआ था, मीन्स प्रस्ताव रखा हुआ था, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि प्रपोज्ड क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्रपोज्ड क्या हो जाएगा, आपका वर्ब दिया हुआ है। इस प्रपोज्ड को आपको बदलना है किसमें, नाउन में बदलना है। प्रपोज मीन्स यही होता है प्रस्ताव रखना। और जो भैया आप लोग समझते हो कि ना हमने इसको आज प्रपोज कर दिया, उसको प्रपोज किया, ये प्रपोज मतलब हम होता है प्रस्ताव रखना। जैसे अब आप जब ब्याह के लिए किसी लड़की से प्रपोज करते हो, हालांकि आप लोग ब्याह के लिए तो नहीं प्रपोज करते हो, केवल प्यार के लिए प्रपोज करते हो। ब्याह तो होता ही नहीं है, केवल झूठवे का प्यार करते हो। ठीक है, अब जब प्यार के लिए जो है प्रपोज करते हो तो सीधे कहते हो कि प्रपोज मतलब आई लव यू, मतलब आपके अनुसार प्रपोज मतलब होता है आई लव यू होता है। तो भैया प्रपोज मतलब आई लव यू नहीं होता है। प्रपोज मतलब आपने प्रस्ताव रख दिया है, उस लड़की के पास जाकर के आपने प्रस्ताव रख दिया कि हम तुमको बहुत ही प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, तुम हमारा जान हो, तुम हमारा बाबू हो, तुम हमारा सोना हो, तुम हमारा मोना हो, तुम कुल ही हमारा हो। ऐसा जाकर के आप प्रस्ताव रखते हो। तो लड़कियां अगर आपके बाबू सोना जादू टोना जो भी आपने कहा हुआ है, अगर वो मान गई कि जो है ससुरा जो कह रहा है कि सच्ची में हमसे प्यार कर रहा है, तो भैया वहां कह सकती है। अगर नहीं मानी कि जान गई कि झूठ बोल रहा है, ये फर्जी बतिया रहा है, हमारे साथ साथ चाटो सा और बतियाएगा, चाटो का और ऐसे प्रपोज करेगा, तो अगर रिजेक्ट कर दे रही है तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। प्रस्ताव में दोनों कंडीशन होती है। आपने प्रस्ताव दिया हुआ है, उस प्रस्ताव को वो रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होती है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर भी यही है, ही रिजेक्टेड ऑल वी प्रपोज, जो कुछ भी हमने प्रपोज किया हुआ था, हमें इस प्रस्ताव रखा हुआ था, उसने सब कुछ क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर इसे चेंज करने हैं, प्रपोज को चेंज करने हैं किसमें, नाउन वाले फॉर्म में। तो हमने लिखा हुआ है ही रिजेक्टेड ऑल आवर प्रपोजल। आपने प्रपोज्ड को किस में चेंज कर दिया, प्रपोजल में। क्योंकि प्रपोज का नाउन आप बनाओगे तो प्रपोजल बनता है, मींस प्रस्ताव, वो प्रस्ताव रखना होता है। प्रपोज्ड मींस होता है प्रस्ताव रखना होता है, और ये प्रपोजल मींस होता है केवल प्रस्ताव होता है। तो क्या हो गया, ही रिजेक्टेड, उसने मना कर दिया, ऑल आवर प्रपोजल्स में हमारे सभी प्रस्तावों को उसने क्या कर दिया, मना कर दिया।
तो इसलिए इस प्रकार से आपने प्रपोज्ड को किस में चेंज कर दिया, प्रपोजल में चेंज कर दिया। और आपको पता है प्रपोजल क्या होता है, नाउन होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप नाउन को वर्ब में वर्ब को नाउन में बदल करके आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब आगे चलते हैं, नाउन को किस तरह से एडवर्ब में बदलते हैं, इस कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउन को एडवर्ब में किस तरह से बदलेंगे भैया, हमने लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ध्यान देना, वर्ब को एडवर्ब में ध्यान देना, हमने लिखा हुआ है वर्ब वाले कॉन्सेप्ट में देखना हमने क्या लिखा हुआ है। दी हंटर सक्सीडेड, हंटर मीन्स होता है शिकारी, दी हंटर सक्सीडेड मीन्स सफल हुआ, इन किलिंग दी टाइगर मीन्स टाइगर को मारने में, मीन्स हंटर टाइगर को मारने में क्या हो गया, सफल हो गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर दिए हुए हैं सक्सीडेड मीन्स सफल होना का संदर्भ दिए हुए हैं। अब इसी को सक्सीडेड को किस में चेंज करना है, एडवर्ब में चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, हमने एडवर्ब वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया है एलवाई जोड़ने हैं, तो क्या हो गया, सक्सेस का एलवाई जोड़ दो, सक्सेसफुली हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, दी हंटर सक्सेसफुली मीन्स हंटर मीन्स शिकारी सफलतापूर्वक, किल्ड मीन्स मार दिया, दी टाइगर मीन्स टाइगर को। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर किल को हमने मेन वर्ब बना दिया, तो किल को मेन वर्ब बनाया तो क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया, दी हंटर सक्सेसफुली किल्ड दी टाइगर। और हमने यहाँ पर किल्ड क्यों किए हुए इस बात को समझना, क्योंकि आपने ऊपर वाले वाक्य को देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सक्सीड का आपका सेकंड फॉर्म दिया हुआ था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब नीचे भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनाने हैं, तो इसलिए हमने किल को क्या कर दिया, किल्ड कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने यहाँ किए हुए हैं। तो ये आपका हो गया, दी हंटर सक्सेसफुली किल्ड दी टाइगर। तो सक्सेसफुली आपने क्या बना दिए हुए हैं, एडवर्ब बना दिए हुए हैं। इस सक्सेस को आपने सक्सेसफुली करके आपने एडवर्ब बना दिए। तो प्यारे बच्चे ये था आपको वर्ब को एडवर्ब में बदल करके। आपने देखा कि वर्ब को आपने किस में बदला हुआ है, वर्ब को आपने नाउन में बदला और वर्ब को आपने किस में बदला, एडवर्ब में, दो में आपने वर्ब को बदला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं एडवर्ब को किस किस में बदल सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तीन और बचे हुए हैं। अब चलते हैं एडवर्ब को जो है कैसे बदलेंगे नाउन में। पहला हम लोग एडवर्ब को बदलते हैं नाउन में। एडवर्ब को किस तरह से नाउन में बदलेंगे जरा उसे देख लेते हैं। हमने बोला ही स्पोक मी एंग्रीली, उसने मुझसे क्रोधपूर्वक बोला। तो स्पोक मीन्स बोलना, एंग्रीली मीन्स क्रोधपूर्वक। एंग्रीली की इसकी विशेषता बता रहा है, स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है, स्पोक इज वर्ब है स्पोक, तो एंग्रीली क्या है आपका, एडवर्ब है। आपने पहचान लिया कि एंग्रीली आपका एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को आपको नाउन में परिवर्तित करना है। एंग्रीली आपका जो एडवर्ब दिया है, जब आप इसे नाउन फॉर्म इसका खोजेंगे तो आपको मिलेगा एंगर, इसका नाउन फॉर्म होता है। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, एंगर होता है। ये प्यारे बच्चों आपको रटनी पड़ेंगे, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस हैं, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस सेंस कर सकते हो कि वर्ड फॉर्मेशन के कैसे जो है कौन सा नाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, ये केवल आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस की हुई हो। तो आपने जानते हो एंग्रीली का क्या होता है, नाउन फॉर्म क्या होता है, एंगर होता है। तो आप क्या कर दोगे, ही स्पोक टू मी इन एंगर हो जाएगा, उसने मुझसे क्रोध में बोला। तो एंगर यहाँ पर क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। क्रोध यहाँ पर केवल क्रोध की बात किया गया है, एंग्रीली वहां पर क्रोध पूर्वक था, यहाँ पर एंगर मीन्स केवल क्रोध की बात किया गया है। क्रोध यहाँ पर हो जाएगा, क्रोध आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउन में भी अगर आप देखोगे तो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ऐसे नाउन जो भाववाचक संज्ञा हो, जो भाव को दिखाए हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। हमने आपको इस कॉन्सेप्ट को भी आज स्कूल में बताए हुए थे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो सिंपल सा आपने कन्वर्ट कर दिया, ही स्पोक टू मी इन एंगर हो गया, एंगर नाउन के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा एडवर्ब को नाउन में परिवर्तन करके आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं एडवर्ब को किस तरह से एडजेक्टिव में बदलते हैं। अब हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एडवर्ब को किस तरह से एडजेक्टिव में बदलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एडवर्ब का एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, लकली ही हेल्प्ड मी मीन्स संयोगवश उसने मेरी मदद किया। तो प्यारे बच्चे कैसे मदद किया, संयोगवश मदद किया। तो हेल्प लकलीली आपका क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब लिखा हुआ है। इस एडवर्ब को आपको एडजेक्टिव में बदलने हैं, एडजेक्टिव में बदलने हैं। तो कैसे कर दोगे, इट वाज लकी, इट वाज लकी मीन्स यह सौभाग्यशाली था, दैट ही हेल्प्ड मी, यह सौभाग्यशाली है था कि दैट ही हेल्प्ड मी, कि उसने मुझे मेरी क्या किया, मदद किया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर लकली को आपने किस में चेंज कर दिया, लकी में चेंज कर दिया। और लकी आपको क्या काम कर रहा है, किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जाहिर सी बात है लकली को आपने लकी को करके आपने इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में बदल दिया। तो इस तरह से एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदल करके इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उस कॉन्सेप्ट की तरफ, अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप नीचे चैनल का नाम दिख रहे होंगे, आपको पता है आपको क्या करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमने लिखा हुआ है एडवर्ब को वर्ब में बदल करके, किस तरह से एडवर्ब को वर्ब में बदलते हैं। अब हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, ही विल गो टू स्कूल हरीडली, वह स्कूल जाता है, हरीडली मीन्स तेजी से, वह तेजी से जल्दबाजी में स्कूल जाता है। तो उसकी जाने की विशेषता क्या हो गई, हरीडली हो गई, और हरीडली जाने की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए हरीडली क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। इसी एडवर्ब को आपको वर्ब में बदल देना है, तो क्या करोगे, ही विल हरी, हरी मीन्स होता है जल्दबाजी में होना, ही विल हरी, वह जल्दबाजी में होगा, टू स्कूल मीन्स स्कूल जाने के लिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हरी को आपने वर्ब बना दिया, हरीडली आपका एडवर्ब था, उसने आपने हरी का रूप दे करके इसे किस में चेंज कर दिया, एडवर्ब में, वर्ब में परिवर्तन कर दिए। तो इस तरह से आप एडवर्ब को वर्ब में भी बदल करके आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज आपने देखा पार्ट ऑफ स्पीच में एक दूसरे के एक्सचेंज कैसे करते हैं। आपने इस पार्ट ऑफ स्पीच में देखा होगा सिर्फ 4 पार्ट ऑफ स्पीच को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। जो 4 पार्ट ऑफ स्पीच आपके कौन से थे, नाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था और एडवर्ब था। ये 4 पार्ट ऑफ स्पीच को एक दूसरे में आपने, उम्मीद करते हैं एक्सचेंज समझ गए होंगे। और थोड़ा सा अभी आपको दिक्कत हुई होगी, हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कतें इसलिए हुई होंगी, आप वर्ड जो है फॉर्मेशन नहीं पढ़े हो, कैसे जो है हमने किस शब्द को दूसरे शब्द में कैसे परिवर्तन कर दिए हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हुई होगी। लेकिन प्यारे बच्चे कोई बात नहीं, जिस दिन आपकी क्लास 10th का वर्ड फॉर्मेशन की क्लास लेंगे, आप उस क्लास को अटेंड करिएगा, तो वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आज की क्लास पसंद आई होगी। तो यदि क्लास पसंद आई होगी तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इसमें बचा हुआ है, मींस इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बचा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन में। हालांकि उस टॉपिक को हमने सिंथेसिस में करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवीजन फिर करा देंगे उस टॉपिक को, ट्रांसफॉर्मेशन भी रिवीजन करा देंगे आपको कॉन्सेप्ट बेस पे, चूंकि उसे पढ़ा चुके हैं इसलिए यहाँ पर केवल रिवीजन हमें कराने हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे, कल की क्लास मिलते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास के साथ। कल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की अगली क्लास होगी, तो कल की क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।